अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हो और नीच सेलेक्ट किए बगैर आगे बढ़ रहे हो तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपका 90% टाइम और मेहनत वेस्ट होने वाली है। आज की वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये वो स्टेप है जहां से प्रोफेशनल और बिगिनर का फर्क स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीच क्या होती है, पाकिस्तान के लिए कौन सी नीच काम करती है और कौन सी नीच बिगिनर को दबा देती है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो पहले वेबसाइट बना देते हैं, प्रोडक्ट अपलोड कर लेते हैं और एड्स बाद में देखेंगे, बोलते हैं कि चलो यार एड्स बाद में देखेंगे। और ड्रॉप शिपिंग का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ही नीच सिलेक्ट करना है। अगर नीच गलत हुई तो जीरो ऑर्डर, चाहे वेबसाइट एप्पल जैसे क्यों ना हो। अब आप लोग बोलेंगे कि शायद भाई ये अब नीच क्या होती है। मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। नीच का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी, ना कि हर चीज बेचना, ना कि हर चीज बेचना। इधर आपको और लोग क्या होते हैं, और लोग आपको बताएंगे कि यार सबसे पहले स्टेप होता है प्रोडक्ट फाइंड करना, प्रोडक्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सर्च करना है वगैरह वगैरह। देखिए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आप सर्च कर लेंगे पर आपको नीच ही नहीं पता। अगर पहली दफा तो आपने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सर्च कर लिया, पर अगली दफा जब दूसरा प्रोडक्ट लिस्टिंग करने लगेंगे ना, आपके पास तो कैटेगरी ही नहीं है, आपको पता नहीं है कि नीच क्या है, मेरी कैटेगरी क्या है। तो सबसे पहला स्टेप जो है ना वो है नीच सिलेक्ट करना। तो आप पहले नीच सिलेक्ट करेंगे, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो मुझे फायदा दे सकती है, जो मुझे आगे सेल्स ला सकती है, जो मेरे मेरे लिए बेस्ट है, जहाँ पे लोग खरीद भी रहे हैं उस कैटेगरी में, एक प्रोडक्ट नहीं उसके साथ रिलेटेड उसके प्रोडक्ट भी, उस नीच के अंदर जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो लोग खरीद भी रहे हैं। याद रखो, याद रखो, जो सब कुछ बेचना चाहता है वो कुछ भी नहीं बेच पाता। सबसे बड़ी जो बिगनर होते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बिगनर्स क्या करते हैं, बेबी प्रोडक्ट भी, मोबाइल, एक ऐसा स्टोर बनाता है जहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स भी, मोबाइल कवर भी, एलईडी लाइट भी, वॉच भी, सब कुछ ए टू जी हर चीज और लगा देते हैं उस पे। फिर एंड में बोलते हैं यार एड्स काम ही नहीं कर रहे, ई कॉमर्स काम की नहीं चीज, एड्स काम नहीं कर रहे। देखें, नहीं भाई देखें, स्टोर ही कंफ्यूज है, आपका कस्टमर कंफ्यूज है, तो कैसे आपकी सेल्स होंगी, कैसे सेल्स जनरेट होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सेफ और विनिंग नीच कौन कौन सी हैं। अभी अपने माइंड में रख लो कौन कौन सी नीच जो है ना सबसे बेस्ट है हमारे लिए सबसे बेस्ट है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और जिस पे हम अपने एड्स ला सकते हैं और अपनी विनिंग प्रोडक्ट अपने अपने प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है होम एंड किचन, दूसरी आती है तो बेबी टॉयज बेबी केयर, ठीक है। तीसरी आती है कार एक्सेसरीज, चौथी आती है मोबाइल एक्सेसरीज, पांचवी आती है इस्लामिक प्रोडक्ट्स। तो इन चीजों को याद करना नहीं, ये पांच चीजें हैं जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे चल रही हैं, जिन पे प्रॉफिट आ सकता है, जहाँ पे लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, जहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हैं और लोग इन चीजों को खरीद भी रहे हैं। ये वो नीचे डिमांड ऑलरेडी है इनकी, डिलीवरी सिंपल है, रिटर्न कम होता है, कस्टमर ट्रस्ट करता है और ये पे चीजें पाकिस्तान में बिक रही हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं, लोग एड्स ला रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं और लोग बेच रहे हैं और अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इस चीज को अपने माइंड में रखना। अब ये फार्मूला तुम अपने माइंड में रखना। विनिंग नीश में तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आती है प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, कस्टमर को देखते ही लगे ये मुझे चाहिए, ऐसी चीज हो जो प्रॉब्लम सॉल्व करती हो, ठीक है, और कस्टमर देखते ही लगे यार ये मुझे चाहिए, ऐसी चीज तो चाहिए मुझे। दूसरा आता है प्राइस रेंज 2000 से 5000 के दरमियान दरमियान, बस ना इससे ज्यादा हो ना इससे कम हो। इससे कम हो फिर भी चल जाएगा, इससे ज्यादा ना हो, 5000 से अबव नहीं रखनी तुम लोगों ने। अब अगली अगली चीज तुमने तीसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि एड्स ऑलरेडी उस चीज पे चल रही हो, उस नीच के प्रोडक्ट पे एड्स चल रहे हो। कि अगर कोई ऑलरेडी एड चल रहा है और एक मंथ से ज्यादा चल रहा है तो समझ जाना कि ये चीज हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, लोग इसे खरीद रहे हैं। क्योंकि एक बंदा पागल नहीं होगा कि अब फॉर पर मैं एक चीज पे एड्स अपने रन कर ही जा रहा हूँ एक महीना, मैं पागल तो नहीं हूं ना, अपने एड्स एड्स चलाने के लिए पैसे लगता है, पैसे अपने वेस्ट तो नहीं ना करता है। मैं तब ही एक महीना लगाऊंगा जब मुझे प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है ना। तुम लोगों ने वो सर्च करना है जो ऑलरेडी फेसबुक या इधर उधर एड्स चल रहे हो और उस प्रोडक्ट को देखना कि एड्स तो चल रहे हैं, ठीक है, पर कितने टाइम से चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक महीने से अगर चल रहे हैं तो वो चीज हमारे लिए बेस्ट है, बेस्ट मैं कह रहा हूँ सबसे परफेक्ट है हमारे लिए।
ई कॉमर्स के लिए वो परफेक्ट है, क्योंकि उस पे काम आ रहा है, लोग आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है उस पे, वो ट्रेंडिंग पे जा रही है, लोग सर्च कर रहे हैं, लोग उसे खरीद रहे हैं। तो और वो बंदा अपने एड्स रन कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, क्योंकि उसको सेल्स जनरेट हो रही है। अब देखो, मैंने ये तो बता दिया कि कौन कौन सी नीच बेस्ट है हमारे लिए। अब मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजों की तरफ तुमने जाना ही नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी नीच तुमने सेलेक्ट ही नहीं करनी। ये मैंने अभी ये इस चीजों पे थोड़ा रिसर्च की है, देखा है कौन कौन सी नीच बेस्ट है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स। देखें, कोई भी बंदा ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी चीज है, कोई कोई भी नहीं खरीदेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज है ना, ऑनलाइन कोई भी बंदा नहीं खरीदता। दूसरी है ब्रांड से कॉपी। ब्रांड से कॉपी कभी मत बेचना। जैसे अब एडिडास को, अब एबीबास वाली तो आप नहीं ना बेच सकते ना, जाहिर सी बात है तो कॉपी कॉपी ना। चाहे आप यूनिक चीज भी बेच दें कॉपी पर, वो रहेगी तो कॉपी, तो उससे हमेशा दूर रहना है। और तीसरी चीज हैवी प्रोडक्ट। हैवी प्रोडक्ट की तरफ आपने जाना ही नहीं है। पांचवी चीज आती है बहुत चीप प्रोडक्ट, जैसे 100 रुपए वाली या 200 रुपए वाली या 300 रुपए वाली। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक कोई चीज है, जैसे कोई बेबी की या किसी और चीज की कोई 100 रुपए की प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है, आप तो कहेंगे यार 100 रुपए की अब हम लेंगे। अब आपके माइंड में आएगा यार 100 रुपए की है कि लगा देते हैं, इसकी प्राइस कम है, क्योंकि इसकी प्राइस कम है, तो अब आपके माइंड में तो ये चल रहा है ना कि यार प्राइस कम है तो लोग खरीदेंगे। ठीक है, अब जो कस्टमर आएगा, उसको भी लगेगा यार हाँ प्राइस तो कम है। अब उसने क्लिक किया, ठीक है, अब क्लिक करके जब ऑर्डर प्लेस करने लगेगा ना, जब ऑर्डर प्लेस करने लगेगा वो देखेगा यार 100 रुपए की चीज है, मैं अब इसे डिलीवरी चार्ज 250 क्यों भेजूं, 250 में क्यों दूं, मैं पागल तो नहीं ना हूं। अब जो 100 रुपए वाली चीज की आम ठेलों पे मिल जाती है, तो इन चीजों से आपने दूर रहना है। इन पांच चीजों से, इन पांच कैटेगरी से आप दूर रहना है। अब आपने सब कुछ कर लिया, आपने एड्स देखे, आपने कैटेगरी देखी, सर्च की, दराज पे, एड्स लाइब्रेरी पे, गूगल एड, सॉरी फेसबुक एड लाइब्रेरी पे, हर जगह आपने अब ये देख लिया कि ये चीज है, ये हमें ये प्रॉफिट दे रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आपने एंड पे आके क्या करना है, आपने एंड पे आके खुद से सवाल पूछना है कि यार इस नीच में क्या मैं 20 से 30 प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखें, आपने एक नीच सिलेक्ट की, आपने पहली दफा तो आपको एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब आप ऐसे नीच सिलेक्ट करो कि आप एक ही उस प्रोडक्ट पे ना रहो, आप उस प्रोडक्ट उसी प्रोडक्ट के साथ और प्रोडक्ट आप बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो जवाब आई यस, तो समझना ये फाइनल, तो समझ लेना ये नीच फाइनल है हमारे लिए। तो हम अगली अगली नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो हम ये प्रोडक्ट, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो होगा ना, फाइंडिंग कैसे करते हैं वो आपको शॉर्टकट मेथड से, ठीक है, वो आपको हम बताएंगे। अब अगर नी सिलेक्ट करना आ गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नी डन। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।